नमस्कार और आपका स्वागत है सम्राट अशोक की असाधारण कहानी में। एक ऐसा नाम जो इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रूप में अंकित है। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्हें एक विशाल राज्य विरासत में मिला जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, जिनके पिता बिंदुसार थे जो मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। अशोक का बचपन और युवावस्था राजसी माहौल में बीता, जहां उन्होंने प्रशासन और युद्ध की कला सीखी। अशोक ने अपने पिता के शासनकाल के दौरान कई सैन्य अभियानों में भाग लिया और अपनी वीरता का राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए, जिनके शासनकाल की शुरुआत महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों से भरी गई थी। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विरासत करके वर्तमान भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया, जिससे यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। उनके शासनकाल में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया, जिससे भारत की दुनिया पर एक अस्थायी विरासत छोड़ी। अशोक का शुरुआत शासनकाल महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों से भरा हुआ था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध में कई भारी जनहानि और विनाश ने उन्हें गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। उन्होंने युद्ध की भयावहता को देखा और महसूस किया कि यह एक मार्ग विनाशकारी है। अशोक की शुरुआत शासनकाल महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों से भरा था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करके वर्तमान भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर दिया, जिससे यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक बन गया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करके वर्तमान भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया, जिससे यह इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया, जो केवल दुर्जेय योद्धा थे। अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। हालांकि अशोक की कहानी केवल सैन्य विजयों के बारे में नहीं है, यह एक गहन परिवर्तन के बारे में है। एक क्रूर विजेता से शांति और अहिंसा, एक दयालु पैरोकार की यात्रा के बारे में है। हालांकि अशोक की कहानी केवल सैन्य विजयों के बारे में नहीं, यह एक युद्ध की भयावहता से प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति, करुणा और सहिष्णुता के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। यह एक गहन परिवर्तन के बारे में, एक क्रूर विजेता, शांति और अहिंसा के दयालु परोपकार यात्रा के बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा का प्रचार किया। एक क्रूर विजेता के शांति और अहिंसा में दयालु परोपकार से अशोक धर्म ने अपना लिया। तो अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कई स्तूप और विवाह बनाए और अपने जीवन शांति, करुणा और सहिष्णुता से संदेशों को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूप और विवाह बनाए। अशोक के शासनकाल में भारत में बौद्ध धर्म का व्यापार प्रचार हुआ और यह एक प्रमुख धर्म बन गया, जिनके नाम का संस्कृत में अर्थ है बिना दुख के शक्तिशाली शासकों के कुल में पैदा हुए थे। इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिससे अशोक की भविष्य की विजयों में की नींव पड़ी। छोटी उम्र से ही अशोक ने असाधारण सैन्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षी का प्रदर्शन किया। उन्हें युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने विभिन्न अभियानों में खुद को एक सक्षम सेनापति साबित किया। अशोक की महत्वाकांक्षी और सैन्य कौशल ने उन्हें मौर्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विजयों ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में विशाल देशों को शामिल किया। हालांकि अशोक की शुरुआत शासनकाल सैन्य सफलता के चिन्हित था, लेकिन वह अपनी परछाई के बिना नहीं था। सत्ता का पीछे अक्सर एक कीमत पर आता था और अशोक अपने पहले कई शासकों की तरह युद्ध की कठोरता वास्तविकता से अनजान नहीं थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना और भारतीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण मोड़ ने उनकी विचारधारा और शासनकाल में गहरा बदलाव लाया। कलिंग भारत के पूर्व तट पर स्थित एक समुद्र राज्य, जिसे आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, ये लंबे समय तक मौर्य शासन का विरोध किया था। भारतीय उपमहाद्वीपों को अपने शासन के तहत
एक तहत एक करने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अशोक ने 222 ईसा पूर्व में कलिंगा के खिलाफ एक विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। कलिंगा युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष था। इसके परिणाम स्वरूप जान माल की भारी नुकसान हुआ और व्यापक विनाश हुआ। कलिंग में देखी गई मौत और पीड़ा की भयावहता ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। वह पछतावे और अपराधबोध से अभिभूत था, जिसके कारण उनसे अपनी विजयों की प्रकृति और जीत के सही अर्थ पर सवाल उठाया। कलिंग युद्ध में हालांकि अशोक के लिए एक सैन्य जीत थी, एक ऐसी जीत बन गई जिसने उसे एक क्रूर विजेता से शांति के एक दयालु साधक में बदल दिया। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक के लिए एक गहन जागृति का काम किया। इस युद्ध में हजारों लोगों की जाने गई और अनगिनत परिवार बिखर गए। युद्ध की कारण ने अशोक ने मन में गहरे सवाल उठाए। अपने द्वारा दी गई पीड़ा के लिए पश्चात से भरे हुए अशोक ने अपने जीवन के उद्देश्य और अपने शासन के तरीके और पुनः विचार करना शुरू किया। वह अपने भीतर की शांति और संतुलन की खोज में लग गए। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और इच्छाओं में संतावनों और मार्गदर्शनों की तलाश शुरू कर दी। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान की खोज की, आत्मनिरीक्षण की। इस अवधि के दौरान अशोक ने अपने भीतर की गहराइयों को झांकने शुरू किए। उन्होंने अपने कर्मों का मूल्यांकन किया और अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः परिभाषित किया। अशोकों का समान बुद्धि और शिक्षाओं से हुआ, जो एक राजकुमार थे जिन्होंने एक मिनट पुनः परिभाषित किया। अशोक का सामान्य बुद्ध की शिक्षाओं से हुआ, जो एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने सदियों पहले ज्ञान प्राप्ति करने और दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया था। बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक को गहराइयों से प्रभावित किया। बुद्ध जिन्होंने अपनी राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज की थी, अशोक के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे बुद्ध ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समाप्ति किया। अहिंसा, करुणा और सार्वभौमिक प्रेम पर जोर देने के साथ बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति और महानता करुणा और प्रेम में निहित है। बौद्ध धर्म के दर्शन अशोक की नई समझ के साथ गहराई में प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन और शासन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल एक धर्म के रूप में अपनाया, बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में, जो उनके शासनकाल और उनके व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन के हर पहलू में लागू किया। उन्होंने अपने राज्य में शांति, न्याय और करुणा को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई। उनके शासनकाल और उनके व्यक्तिगत परिवर्तनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, नैतिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतर केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, यह उनकी विचारधारा में से एक गहरा बदलाव था, जो कि उनकी नीतियों, उनके कार्यों और न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण में परिलक्षित होता था। यह उनकी विचारधारा में एक गहरा बदलाव था, जो उनकी नीतियां के उनके कार्यों और न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण में परिलक्षित होता था। उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा, करुणा और प्रेम के सिद्धांतों को लागू किया। अशोक की नीतियां ने उनके राज्य को एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज में बदल दिया। उन्होंने अपने राज्य में शांति, समृद्धि और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। उनके शासनकाल में आज भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, एक विजेता से एक दयालु शासक के रूप में। अशोक के परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण उनके प्रसिद्ध शिलालेख है, जो उनके शासनकाल के दौरान उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। ये शिलालेख न केवल उनके शासन की नीतियों को दर्शाते हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन की कहानी भी बताते हैं, जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों की सतहों पर खुदे हुए हैं। इन शिलालेखों के उद्देश्य केवल प्रशासनिक घोषणाओं करना नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि उसके संदेश हर कोने तक पहुंच जाए। आम लोगों की भाषा, प्रकृति की विभिन्न बोलियों में देखा गए थे। शिलालेख अशोक की यह समझ दर्शाते हैं कि एक शासक को अपनी प्रजाति की भाषा में संवाद करना चाहिए। यह उसके शासक की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो उन्हें अपने लोगों के करीब लाती थी। उनकी नीतियाँ और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सार्वजनिक घोषणा के रूप में कार्य करते थे।
जिससे यह स्पष्ट होता था कि उनका शासन केवल शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि नैतिकता और धर्म के सिद्धांत पर भी आधारित था। एक ऐसा शब्द जिसका अनुवाद अक्सर धार्मिकता, नैतिकता और धर्म के सिद्धांत पर भी आधारित था। यह एक ऐसा शब्द जिसका अनुवाद अक्सर धार्मिकता या सदाचार के मार्ग के रूप में किया जाता है। अशोक ने इस शब्द का उपयोग अपने शासनकाल के नैतिक और धार्मिक आधार को स्पष्ट करने के लिए किया था। शिलालेख ने विस्तृत विषयों को कवर किया, जिसमें सामाजिक न्याय, नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता शामिल थे। ये विषय अशोक के शासन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है, जो न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए अशोक के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अशोक का मानना था कि एक शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों को जीवन को बेहतर बनाना भी है। उन्होंने अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और करुणा के सिद्धांत को अपने शासन का आधार बनाया। यह उनके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को भी दर्शाता है। विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और समाज कल्याण के महत्व पर जोर दिया। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि उनके शासन में सभी धर्मों को समान सम्मान मिले। उनके पूरे साम्राज्य में राजनीतिक स्थान पर बनाए गए स्तंभ न केवल प्रशासनिक केंद्र थे, बल्कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा के केंद्र भी थे। धर्म के प्रति अशोक के प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाते थे। ये स्तंभ उनके शासन के नैतिक और धार्मिक नींव को दर्शाते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा की शांति, करुणा और धार्मिक जीवन का संदेश प्रसारित करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य किया। अशोक ने शिलालेख के उनके शासन की नैतिकता और धार्मिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। उनके परिवर्तन को विशिष्ट का परिणाम, जो एक विजेता से एक दयालु और नैतिक शासन के रूप में उनके परिवर्तन को दर्शाता है। उनके शासनकाल के अस्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, जो एक ऐसे शासक के दिमाग की एक झलक पेश करते हैं जिनके न केवल शक्ति के साथ बल्कि करुणा और ज्ञान के साथ शासन करने की मांग की। अशोक का यह दृष्टिकोण उनके शासन को अद्वितीय बनाता है, जिसने न केवल शक्ति के साथ बल्कि करुणा और ज्ञान के साथ शासन करने की मांग की। उनके शिलालेख आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति करुणा और ज्ञान में निहित होता है।